नमस्कार। 1962 से लगातार भारत चीन के साथ अपने रिश्तों को ढो रहा है। अब वक्त आ गया है कि उस पर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए बात की जानी चाहिए। अभी भी वक्त गया नहीं है। चीन के साथ क्या किया जाना चाहिए और चीन ने 1962 के बाद यानी 58 साल के बाद क्या किया, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमें कितना बचना चाहिए चीन से और कैसे बचना चाहिए और अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए, अपनी नीति क्या होनी चाहिए, आइए इसका जरा जायजा लेते हैं। भारत को चीन से ऐसे रिश्ते नहीं रखने चाहिए कि जिसकी आड़ में चीन लगातार हमारी पीठ पर छुरा घोंपे और फायदा भी उठाए। चीन की फितरत है धोखा देना। 1962 में भी चीन ने धोखा ही दिया था और आज 58 साल बाद हम वही तस्वीर दोबारा देख रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर कोई देश प्यार की भाषा न समझे तो उसे उसकी ही स्टाइल में क्यों नहीं समझाया जाता। हमारे लोग अक्सर कहते हैं कि इस रीजन में चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन परेशानी यह है कि चीनी सामान यहाँ सबसे ज्यादा बिकता है। हम खुद आत्मनिर्भर नहीं बने, बल्कि हमने चीन को एक बड़ा बाजार थाली में परोस के दे दिया। आज जब चीन हमारी छाती पर खड़ा है, तब यहाँ के व्यापारी चीनी माल आयात न करने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत में बैठे कुछ वामपंथी उदारवादी और राहुल बजाज टाइप बिजनेसमैन ये कहते सुने जा रहे हैं कि चीन से रिश्ते खराब होने से हमारा नुकसान होगा। अब देखिए आप, पिछले 1962 के बाद से हमने चीन को बेवजह खुश करने की कोशिश की। इसमें यूपीए सरकार का भी नाम आता है और फिर 2014 से मोदी जी ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। शी जिनपिंग को भारत बुलाया और उनके साथ झूला झूले, लेकिन एनडीए सरकार और मोदी जी भूल गए कि सांप को जितना भी दूध पिलाओ वह उतना ही डसता है। 2014 के बाद जिस देश से हमारा सबसे बड़ा सीमा विवाद है, उसे हमने सबसे बड़ा सप्लायर बना दिया। साल दर साल हम अपने पैसे से जिस चीन का घर भरते रहे, उस पैसे से सीमा पर निर्माण और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकलने वाले सी पैक पर चीन पैसा खर्च करता रहा। हमें सबसे ज़्यादा अफसोस तब हुआ है जब दिल्ली मेरठ रैपिड रेल परियोजना के लिए चीन की कंपनी को हाल ही में ठेका दे दिया गया। ये ठेका तब दिया गया जब चीन के सैनिक हमारे सैनिकों को शहीद कर रहे थे। उधर हमारे सैनिक अपनी जान की बाजी लगा रहे थे तो इधर चीनी कंपनी को ठेका देने की तैयारी चल रही थी। क्या सरकार इसका जवाब देगी? आखिर कब तक हम चीन जैसे राक्षस को अपनी मुख्य परियोजनाओं में हिस्सेदार बनाते रहेंगे? अभी भी वक्त बाकी है। सरकार चीनी कंपनी की इस बिड को जल्द से जल्द कैंसिल करे। अब 22 जून को भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग है, इसलिए भारत को इसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त जब अमेरिका भारत का खुलकर साथ दे रहा है तो रूस खामोश क्यों बैठा है? शायद रूस ने भी तटस्थ रहकर यह बता दिया है कि आज की तारीख में उसके लिए भारत से ज़्यादा अहमियत चीन की है। तो भारत और चीन के तल्ख होते रिश्तों पर यह थी हमारी समीक्षा। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे मैक्सिमम शेयर करें, अपना फीडबैक भी दें, अपना कमेंट भी दें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।